के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और हम सबसे पहले बात करेंगे एआई सम्मेलन वैश्विक प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कृत्रिम मेघा को लेकर आयोजित शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने एआई के लिए संचालन व्यवस्था और मानक स्थापित करने को लेकर सामूहिक वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एआई पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। हम अभी एआई युग के शुरुआती दौर में ही हैं, जो मानवता के मार्ग को आकार देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संचालन व्यवस्था और मानकों को स्थापित करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है, जो हमारे साझा मूल्यों को बनाए रखेगी, जोखिमों को दूर करें और भरोसे का निर्माण करें। उन्होंने एआई की वजह से नौकरियां खत्म होने की आशंकाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण काम खत्म नहीं होता, बल्कि उसके प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां सृजित होती हैं। इसलिए हमें एआई संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को कुशल बनाने के लिए नए काम के तरीकों के लिए उन्हें तैयार करने में निवेश करने की जरूरत है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो एआई पर आधारित जो कार्यक्रम था, उस पर आशा अध्यक्षता की है फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। फ्रांस की ग्रांड पैलेस में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल के साथ सह अध्यक्षता की बैठक हुई। एआई शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा जो अध्यक्षता बैठक की, उसमें ये चर्चा की गई कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर क्या पड़ेगा, जो इससे देशों के बीच में क्या प्रभावित होगा। इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, नैतिक उपयोग पर बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है और देश एक दूसरे के साथ कैसे एक साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर भी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक नया रूप दिया जा सकता है, उसको लेकर इस चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रम भी फ्रांस के साथ किए हैं। इस दौरान भारत फ्रांस फोरम को भी संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री दोनों नेता एक साथ पहुंचे। दोनों नेता ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों एक साथ जो मसले होंगे उनके साथ खड़े रहेंगे और एक दूसरे के सहयोगात्मक रवैये के साथ उन पर आगे बढ़ेंगे। इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल विशाल। बहुत बहुत अखिलेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब करेंगे किसानों की चिंता हमला। संसद के बजट सत्र का आज दिन है। भी दोनों सदनों में आम बजट 25 पर चर्चा जारी। अमित शाह ने कहा कि चांद पर पहुंचने से क्या फायदा जब जमीनी समस्याएं आपको नहीं दिखती। वो ड्रोन कहाँ है, डिजिटल इंडिया वाले डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। कितने लोग मरे हो, कितने लोग खोए हैं। कहा कि डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को लूटा जा रहा है। उसके लिए है जो बजट दिया उस पे जो निकल के आ रहा है के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग अपनी जीडीपी की कितनी कहानियां तो कम होते जा रहे हैं। आज अगर हम 87 रुपए से लेकर डॉलर ले सकते हैं, कभी डॉलर के नीचे रुपए गिरने की कहानी किसी से जोड़कर दी गई थी। ये देश की आर्थिक विकास की स्थिति पर चिन्ह लगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी स्कीम जमीन पर नहीं पहुंच पा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है, जो साले बनाए में नहीं पहुंचता
बहुत सुनते थे। बजट में दोनों इंजन और बढ़ गए। 4 इंजन वाला बजट है। लगता है कि एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसलिए 4 इंजन लगाने पड़े। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से नहीं, सबके पर रुक जाएं, आगे नहीं कर सकते हैं। अगर ये सही है, सभापति महोदय बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन समस्याएं न दिखती हों आपको? और अब बढ़ेंगे भीषण हादसा की मौत। खबर बहराइच से, डंपर ने कार को टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बहराइच लखनऊ राजमार्ग पर स्थित कैसरगंज इलाके में सुबह एक तेज रफ्तार डंपर की कार में जोरदार टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना कैसरगंज पुलिस को दी। पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम दिया। शव से पोस्टमार्टम के बाद पर चारों से फरार गया। के थाना क्षेत्र में स्थित बहराइच लखनऊ इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामादल जुड़ चुके हैं फोन लाइन। बात की जाए तो एक बड़ा हादसा जहां पर 5 लोगों की मौत हुई है। जी, घटना है तो बहराइच लखनऊ राजमार्ग का है। कैसरगंज इलाके में सुबह लोग एक बच्ची की जो बताया जा रहा है कि लखनऊ इलाज के लिए जा रहे थे, जिसमें जो मृतक है, मृतक का परिवार जो है वो सेना जवान भी है बताया जा रहा है। जबकि ये लोग जा रहे थे और आमने सामने की डंपर और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगने से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पे ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। 2 का जो है सीएचसी में दम तोड़ा और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। उसको सीएचसी से जो है वो जिला अस्पताल रिफर किया गया। अस्पताल से फिर वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया। अगर डंपर की चालक की बात की जाए तो क्या उसे अभी तक पकड़ा गया है? जो डंपर चालक था वह घटना होने के बाद में डंपर छोड़ करके डंपर चालक जो है वो फरार है। पुलिस इसके देखो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। स्थित बहराइच बात करेंगे खाना खराब तबीयत नासाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरादाबाद ठाकुर द्वार के गांव फरीद नगर में लगन की रस्म से दावत खाने के बाद 100 लोगों से अधिक लोग बीमार हो गए। कुछ देर बाद उल्टी दस्त होने पर उन्हें बीमार होने की जानकारी हुई। बता दें कि शिक्षक की लगन की दावत में फूड पॉइजनिंग से मामला सामने आया। बीमारों को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग से हालत बिगड़ने की बात कही। डॉक्टरों ने दूषित मावा और तेल को वजह बताया। शिक्षक के लगन की दावत में फूड पॉइजनिंग से 150 से अधिक लोग बीमार हुए हैं।
किसी ने चिकन खाया, किसी ने उड़द खाए, किसी ने चावल खाए, किसी ने पूरी खाई। जितनों ने जो चीज खाया एक निवाला खा लिया, सब ऐसी बर्बाद। अच्छा, हुआ क्या था वहाँ? अब ना मालूम साहब, इस बात को तो हम नहीं जानते क्या चीज डालवाई उन्होंने, डालवाई तो हलवाई। शादी का प्रोग्राम था, लगन आई थी, रसगुल्ले, गाजर का हलवा और छोले, मटर पनीर। तो वहाँ जितने लोग खाना खा रहे थे सभी बीमार हो गए? 85% लोग बीमारी हो गए। कितने होंगे वहाँ लोग? सब होंगे लगभग 350-300 के आसपास। ये हमारे गांव में हमारे राजपाल जी हैं, उनके बेटे की लगन आई थी महुआखेड़ा से। वो प्रोग्राम चल रहा था, सब ठीक ठाक था मामला। लोगों ने खाना खाया, उसके 2 घंटे के बाद 3 से 4 बजे खाना खाया और नाश्ता करा। 6 बजे के करीब जाकर कुछ लोगों की अचानक में एकदम से हालत बिगड़ी। उन्होंने जो है पलटियाँ, पेट में दर्द, पलटियाँ आई और उनको जल्दी से जो है अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालात अब जो है बेहतर हैं। और अब बात करेंगे व्यवस्थापकों अधिकारी मौन। हरदोई मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 9 माह पूर्व लगी वार्मर मशीनों को स्वास्थ्य विभाग ने हटवा दिया। वार्मर मशीनों को हटाकर सरकार के स्वास्थ्य मिशन को बट्टा लगाया गया है। बता दें कि मार्च 2024 में वार्मर मशीनें खरीदी गई थी। स्वास्थ्य महकमे को सरकारी धन उपयोग की चिंता नहीं है। कहा जा रहा है कि कमीशन खोरी के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी मौन हैं। बात करेंगे एंटी करप्शन का वार, जेई गिरफ्तार। इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिनांक 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के स्नान के दृष्टिगत प्रयागराज महाकुंभ में आगामी यातायात योजना। मेला क्षेत्र में सुचारू रूप से श्रद्धालुओं का स्नान संपन्न कराने हेतु दिनांक 11/2/2025 को प्रातः 4 बजे से आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं के अतिरिक्त संपूर्ण मेला क्षेत्र नंबर व्हीकल जोन रहेगा। प्रयागराज शहर में महाकुंभ स्नान हेतु बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को दिनांक 11 फरवरी को प्रातः 4 बजे के पश्चात संबंधित रूट की पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। उक्त व्यवस्था में आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को छूट रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज शहर एवं मेला क्षेत्र के सुगम आवागमन एवं स्नान के दृष्टिगत प्रयागराज शहर में दिनांक 11 फरवरी को सायं 5 बजे के पश्चात नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। उक्त व्यवस्था में आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को छूट रहेगी। उपरोक्त यातायात व्यवस्था दिनांक 12 फरवरी को मेला क्षेत्र के श्रद्धालुओं के सुगमता पूर्वक निकासी तक लागू रहेगी। प्रयागराज शहर एवं मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश तथा निकासी पर उपरोक्त प्रतिबंध कल्पवासियों के वाहनों पर भी लागू रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरोहा नगर कोतवाली के सदर तहसील में एंटी करप्शन की टीम ने जेई को रिश्वत लेते पकड़ लिया। बता दें कि विनियमित क्षेत्र के जेई को रंगे हाथों पकड़ा गया, जो नक्शा कराने के नाम पर घूस ले रहा था। बता दें कि जेई पर 60 लेने का आरोप है। अमरोहा के रहने वाले इमरान शाह नाम की रिश्वत ले रहा है। जेई साहब हैं विनियमित क्षेत्र के श्री बनो प्रताप जी।
तो उनकी 60 रुपये की डिमांड थी। मेरी दुकान है एक मोहल्ला जट बाजार में, स्टेट बैंक के पास में। मुझे उस दुकान का नक्शा पास कराना था, तो इन्होंने मैंने 4 महीने पहले 5 महीने पहले जो है वो फाइल जमा करा दी थी, लेकिन उसके एवज में 60,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी, जो जब तक नहीं दी जा रहे थे तब तक मेरा काम नहीं हो रहा था। अब वो जो इनके माध्यम से इन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पहुँचा दो फोटो स्टेट की दुकान पे। मैं वहाँ फोटो स्टेट की दुकान पर पहुँचाने गया, मैंने टीम को सूचना दे दी, उसके आधार पर टीम ने दोनों लोगों को उठा लिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।